हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सिद्धांत कौमुदी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित है और यह संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी की आज हम बात करेंगे तो संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी है। संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत ग्रामर पढ़ रहेंगे तो उसमें सिद्धांत कौमुदी जो है ये संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है जो भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित है। अब सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित हैं। भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है, तो उनका आपका राइट आंसर होना चाहिए भट्टोजी दीक्षित जो हैं सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं। इसके अलावा भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज भी व्याकरण के महान पंडित थे। अब भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं वरदराज, और वरदराज भी जो हैं वो व्याकरण के महान पंडित हैं। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज है, उनके गुरु ने तो सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जबकि उनके शिष्य ने, भट्टोजी दीक्षित उनके शिष्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अब हम सिद्धांत कौमुदी का स्वरूप देख लेंगे। सिद्धांत कौमुदी पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी अधिक लोकप्रिय है। संस्कृत व्याकरण में आपने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी, जैसे कि कारक प्रकरण में आपको बोला जाता है कि आप सिद्धांत कौमुदी का ही कारण प्रकरण, समास प्रकरण जो है वो सिद्धांत कौमुदी का, इसके अलावा प्रत्यय और इसके अलावा व्याकरण संज्ञा प्रकरण है वो भी आप सिद्धांत कौमुदी का देख सकते हैं। इसी के अलावा कई बार आपको एग्जाम में ऐसा भी बोल दिया जाता है कि जैसे कारक प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज है उनकी लिखी हुई है लघु सिद्धांत कौमुदी। कई बार एग्जाम में जो समाज जो प्रकरण है वो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी का पूछ लिया जाता है। जो ये दो बुक्स हैं, पहली है सिद्धांत कौमुदी और दूसरी है लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता हैं वो भट्टोजी दीक्षित हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता वरदराज हैं। आपको एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण पढ़ना है, कारक प्रकरण पढ़ना है और इसके अलावा संज्ञा प्रकरण पढ़ना है। और कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लघु सिद्धांत जो कौमुदी है उसका आपको कारक प्रकरण, समास प्रकरण, संज्ञा प्रकरण, सर्वनाम, प्रत्यय, इस पर आपको पढ़ना है। तो ये डिवाइडेशन है संस्कृत व्याकरण में, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। जैसे कि संस्कृत व्याकरण जो है वो दो ग्रंथ हैं, सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। इन्हीं के आधार पर संस्कृत का ज्ञान पूरा हुआ है व्याकरण का। तो अब बताया गया है सिद्धांत कौमुदी के स्वरूप के बारे में कि सिद्धांत कौमुदी पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी अधिक लोकप्रिय है। सिद्धांत कौमुदी में क्रम परिवर्तन अधिक व्यवस्थित है। अब सिद्धांत कौमुदी है उसमें क्रम जो परिवर्तन है वो बहुत अच्छे ढंग से किया गया है, इसी सिद्धांत कौमुदी अधिक लोकप्रिय है। यह आसानी से समझी भी जा सकती है। सिद्धांत कौमुदी बहुत बड़ा ग्रंथ है। सिद्धांत कौमुदी में संस्कृत भाषा का व्याकरण पूर्ण रूप से आ गया है। अब सिद्धांत कौमुदी जो है ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और ये आसानी से भी समझी जा सकती है। इसके अलावा सिद्धांत कौमुदी में संस्कृत भाषा का व्याकरण पूर्ण रूप से समाया हुआ या फिर पूर्ण रूप से आ गया है। यह भट्टोजी दीक्षित की कीर्ति का प्रसार करने वाला मुख्य ग्रंथ है। कीर्ति का मतलब होता है एक तरीके से विख्यात होना, प्रख्यात होना। यह भट्टोजी दीक्षित जो सिद्धांत कौमुदी है ये भट्टोजी दीक्षित की कीर्ति का प्रसार करने वाला मुख्य ग्रंथ है। इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा नाम की एक अन्य टीका भी लिखी। अब जो भट्टोजी दीक्षित हैं उन्होंने प्रौढ़ मनोरमा नाम की एक अन्य टीका भी लिखी है। सिद्धांत कौमुदी को प्रक्रिया सिद्धांत का सर्वोत्तम ग्रंथ समझा जा सकता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी पहले वाले में कि भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की। यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सिद्धांत कौमुदी को प्रक्रिया पद्धति का सर्वोत्तम ग्रंथ समझा जा सकता है।
अब सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण हैं, जैसे कि 2 ही प्रकरण बताए गए हैं यहाँ पे। तो पहला है संज्ञा प्रकरण, दूसरा है परिभाषा प्रकरण। सिद्धांत कौमुदी के 2 प्रकरण हैं, संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है सिद्धांत कौमुदी के प्रमुख प्रकरण, तो उनमें आएगा संज्ञा प्रकरण और परिभाषा प्रकरण। अब सिद्धांत कौमुदी की प्रमुख टीकाएं देख लेते हैं। पहली है बाल मनोरमा, जो कि वासुदेव दीक्षित जी ने लिखी थी। दूसरी है प्रौढ़ मनोरमा, जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखी थी। तीसरा है तत्वबोधिनी, जो ज्ञानेंद्र सरस्वती ने लिखी थी। अब हम यहाँ पे प्रौढ़ मनोरमा की बात करें, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इसका जिक्र किया है कि यह भट्टोजी दीक्षित की कीर्ति का प्रसार करने वाला मुख्य ग्रंथ है। इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा नाम की एक अन्य टीका भी लिखी है। सिद्धांत कौमुदी को प्रक्रिया सिद्धांत पद्धति का सर्वोत्तम ग्रंथ समझा जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिद्धांत कौमुदी की प्रमुख टीकाओं की, जिसमें बाल मनोरमा जो है वो वासुदेव दीक्षित ने लिखी थी। इसके अलावा प्रौढ़ मनोरमा जो है वो भट्टोजी दीक्षित ने लिखी थी। और तीसरी है तत्वबोधिनी, जो ज्ञानेंद्र सरस्वती ने लिखी थी। अब पाणिनि व्याकरण के अनुसार सिद्धांत कौमुदी। अब सिद्धांत कौमुदी के बारे में पाणिनि व्याकरण का क्या कहना है, वो क्या बताना चाहते हैं पाणिनि व्याकरण के अनुसार देख लेते हैं सिद्धांत कौमुदी को। पाणिनि व्याकरण में भट्टोजी दीक्षित का महत्वपूर्ण स्थान है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी, तो पाणिनि का व्याकरण में भट्टोजी दीक्षित, जो कि सिद्धांत कौमुदी के रचयिता थे, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। पाणिनि व्याकरण पर सिद्धांत कौमुदी का इतना अनूठा प्रभाव पड़ा है कि पाणिनि के महाभाष्य का महत्व भी भुला दिया गया। अब पाणिनि के महाभाष्य थे, अष्टाध्यायी थी, इन सभी का महत्व भुला दिया गया है और पाणिनि व्याकरण पर सिद्धांत कौमुदी का इतना गहरा या अनूठा प्रभाव पड़ा। अब यह उक्ति अत्यंत प्रचलित है। अब सिद्धांत कौमुदी है, उसके बारे में यह उक्ति अत्यंत प्रचलित है। कई बार एग्जाम में इस उक्ति के बारे में पूछ लिया जाता है। आपको ये उक्ति डेश डेश करके लिख दी जाती है और आपको बताना है कि यह उक्ति कहाँ पर मिली है, या फिर क्यों प्रचलित है, या फिर किस विद्वान के लिए, किस रचयिता के लिए प्रचलित है। आपको ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं। तो उक्ति देख लेते हैं। कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्य परिसर में। कौमुदी यद कंठस्था वृथा भाष्य परिसर में। ये जो उक्ति है ये भट्टोजी दीक्षित के लिए कही गई है और ये पाणिनि के महाभाष्य का महत्व भुला दिया गया है और ये उक्ति सिद्धांत कौमुदी के लिए पाणिनि ने कही है। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।